राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वैष्णो देवी की गुफा मंदिर का इतिहास और एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का यह मंदिर। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी महाकाली दाएं, महासरस्वती बाएं और महालक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को माता वैष्णो देवी कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट की है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहाँ रह गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 14 किलोमीटर और भवन से भैरवनाथ मंदिर तक 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। मंदिर की पौराणिक कथा 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए, ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वे खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सकें। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। वे सोच रहे थे, इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले ये सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे, श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। भक्त श्रीधर माता दुर्गा से विनती करने लगे कि हे माँ, मेरी मदद करो। इसी दौरान गांव के कुछ लोग भंडारे के लिए आने लगे और जैसे जैसे सब उनकी झोंपड़ी में बैठने लगे, तो श्रीधर की चिंता बढ़ने लगी। परंतु कुछ समय पश्चात उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी झोंपड़ी में इतने लोग बैठे हैं, फिर भी झोंपड़ी में बैठने के लिए काफ़ी जगह बची है। और भंडार गृह में देखने पर उन्हें पता चला कि सारे बर्तन भोजन से भरे हुए हैं और भोजन बर्तनों में अपने आप भर रहा है। तब तब उन्होंने एक छोटी लड़की को झोंपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। इस अद्भुत घटना को देख सभी लोग हैरान रह गए। भक्त श्रीधर को यह जानने में देरी नहीं लगी कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद माँ दुर्गा है। जब इस घटना की सूचना आस पड़ोस के लोगों को लगी, तो भैरवनाथ नामक एक साधु को शक हुआ कि यह कोई दिव्य कन्या है। उस कन्या के बारे में जानने के लिए वह साधु कन्या का पीछा करने लगा। भैरवनाथ को देख देवी तेजी से भागने लगी। भैरवनाथ भी उनका पीछा करने लगा। तब देवी कन्या रूप में वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। ऐसी मान्यता है कि जब देवी भैरवनाथ से बचकर जा रही थी, तो भगवान हनुमान उनकी रक्षा के लिए भैरवनाथ से लड़ने लगे।
तभी पवन पुत्र हनुमान को प्यास लगी, तो माता से आग्रह करने पर माता ने धनुष द्वारा पहाड़ पर बाण चलाकर जल प्रकट किया और उसी जल में अपने केस धोए, जिसे आज बाण गंगा के नाम से जाना जाता है, जहाँ भक्त माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने से पहले डुबकी लगाना पसंद करते हैं। जब देवी भागते भागते थक गई तो एक स्थान पर रुककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखने लगी। उसी स्थान पर माँ दुर्गा के चरणों के निशान पड़ गए। इस स्थान को चरण पादुका नाम से पूजा जाता है। कन्या रूपी माता ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो माता उससे बचने के लिए उसी पर्वत की गुफा में जाकर छिप गईं। इस गुफा में देवी दुर्गा 9 महीने तक छिपी रहीं। इस गुफा के बाहर हनुमान जी ने 9 महीने तक पहरा दिया और देवी की रक्षा की। जब भैरवनाथ ने कन्या का पीछा नहीं छोड़ा तो एक साधु जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने भी भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की कि जिसे तुम कन्या समझ रहे हो वह जगत माता देवी दुर्गा है, परंतु भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी और उसी गुफा के बाहर 9 महीने तक खड़ा रहा। कहा जाता है कि देवी दुर्गा उस गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। तभी से इस गुफा को अर्धकुमारी या आदि कुमारी और गर्भजून नाम से जाना जाने लगा। जब माँ दुर्गा गुफा से बाहर नहीं निकली तो भैरवनाथ गुफा में घुसने की कोशिश करने लगा। यह देख पहरा दे रहे हनुमान जी क्रोधित हो गए और भैरवनाथ को युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी और भैरवनाथ का युद्ध बहुत समय तक चला। युद्ध का कोई अंत नहीं होते देख माता दुर्गा ने काली का रूप धारण कर भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इसलिए भक्तजन माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद 3 किलोमीटर दूर खड़ी चढ़ाई करके भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। बोलो माता रानी की जय, वैष्णो मैया की जय, भैरव बाबा की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में माता रानी की जय, जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।